તો બેન્કિંગ સેક્ટરમાં રિફોર્મ તરફ મોટા પગલાં લેતા સરકારે આજે લોકસભામાં બેન્કિંગ લો એમેન્ડમેન્ટ બિલ રજૂ કરી દીધું છે, પરંતુ આ બિલમાં સરકારી બેંકોમાં ભાગીદારી ઘટાડવાનું કોઈ प्रावधान નથી। संपूर्ण विगत लइए संवाददाता लक्ष्मण रॉय पासेथी। लक्ष्मण जी, इस बिल का लंबे समय से इंतजार था ताकि सरकारी बैंक में हिस्सेदारी बेचने का रास्ता खुले। क्या इसमें ऐसा कुछ है क्या? देखिए, इसको सिलसिलेवार देखिए इस चीज को। तो पहले ही मैंने आपको अपने दर्शकों को बताया था कि सरकार विनिवेश के रास्ते पर अब बिल्कुल बहुत धीमी रफ्तार से चलना चाहती है और विनिवेश के रास्ते पे एक सबकी निगाहें टिकी थी सरकारी बैंकों के निजीकरण को लेकर के, क्योंकि वित्त मंत्री ने 2021 के बजट भाषण में आपको याद होगा औपचारिक तौर पे ऐलान किया था कि 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण किया जाएगा और उन्होंने उस वक्त कहा भी था कि बैंकिंग अमेंडमेंट लॉ लाया जाएगा, यानी बैंकिंग के नियमों में बदलाव किए जाएंगे। उसके बाद से ही बैंकिंग अमेंडमेंट बिल का इंतजार चल रहा था। इंतजार तो खत्म हो गया, आज लोकसभा में यह बिल पेश भी हो गया, लेकिन इस बिल के प्रावधान को देखिए तो उस बिल के प्रावधानों में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है जिसके जरिए सरकारी बैंकों के निजीकरण का रास्ता साफ हो सके, सरकारी बैंकों में सरकार अपनी हिस्सेदारी घटा सके, क्योंकि जो प्रावधान है उसके मुताबिक बैंकिंग कंपनीज एक्ट में जो सेक्शन 2 है उसमें इस बात का प्रावधान है कि 51% से कम सरकार अपनी हिस्सेदारी सरकारी बैंक में नहीं कर सकती है। इस सेक्शन को बदलना था, लेकिन फिलहाल सरकार ने इस प्रस्ताव को टाल दिया है। इस सेक्शन में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी सरकारी बैंकों का निजीकरण फिलहाल नहीं होगा और 2 बैंक माने जा रहे थे। इसके लिए नीति आयोग ने काम भी शुरू कर दिया था। हाँ, दूसरे मोर्चे पर कुछ रिफॉर्म की बात जरूर है इस बिल में। लक्ष्मण जी, फिर इस बिल के अहम प्रावधान क्या है? बिल्कुल, यहाँ पे 4 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो एक बैंक खाता धारक के लिए कि जहाँ पे सिर्फ एक नॉमिनी देते थे, अब एक की बजाय 4 सक्सेसिव नॉमिनी देंगे, यानी एक नॉमिनी का नाम दिया, वो दुर्घटना हो गया, नहीं उपलब्ध हैं, तो दूसरे नॉमिनी उसके हकदार होंगे, तीसरे होंगे, चौथे होंगे, तो ऐसे 4 सक्सेसिव नॉमिनी दे सकेंगे। इसके लिए बैंकिंग लॉ में प्रावधान किया गया है। जो डायरेक्टर होते हैं उनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की सीमा होती है, जो 1965 से 5 लाख रुपए पर टिकी हुई थी, उसको बढ़ाकर 2 करोड़ किया गया है। और तीसरी बात यह है कि हर दूसरे और चौथे शुक्रवार की जगह 15 और 30 तारीख को रिपोर्टिंग का टाइम रखा गया। तकनीकी चीजें हैं जो बैंक अपनी चीजों को रिपोर्ट करते हैं रेगुलेटर को। ये कोऑपरेटिव बैंक में डायरेक्टर का टेन्योर बढ़ा करके 10 साल करने का प्रावधान किया गया है और जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें इस तरह का बदलाव किया गया ताकि जो दिक्कतें आती है सुपरविजन में वो ठीक किया जा सके।